Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहा है बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा बेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्या बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा आपका ये डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, बायो एंड नॉन, ये सारी चीजें बेटा मैं आपके इस सेशन के एंड तक क्लियर कर दूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आइए बेटा शुरू करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने बेटा इसका चैप्टर ओवरव्यू मिस किया है सो बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वहां पर बेटा मैंने आपको इस चैप्टर की पूरी स्ट्रैटेजी बताई है, जिसको हम लोग शेयर कर रहे थे, मतलब मैंने आपके साथ शेयर की है वो, और हमने बहुत चीज़ें सीखा भी है वहाँ पे कि क्या टॉपिक कैसा है, किसके अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको ऊपर से दिया था। तो उस सेशन को भी लगाइए बेटा, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ प्रीवियस वीडियो लिंक। आइए बेटा, तो सबसे पहले आते हैं बेटा हम लोग का एनवायरमेंट क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, मतलब कि जहां पर आप रह रहे हैं बेटा वही तो इन्वायरमेंट है। तो बेसिकली द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, जहां पर बेटा हम लोग रह रहे हैं वही क्या होता है आपका, वही होता है आपका इन्वायरमेंट। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। तो क्या द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, अब बेटा इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है? इन्वायरमेंट के अंदर बेटा आपके फिजिकल फैक्टर्स आते हैं। यस मैम, जैसे कि आपका एयर, वाटर बॉडीज, soil and all organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi। ठीक है, यस मैम। तो इन्वायरमेंट में बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, जहाँ पर हम भी रह रहे हैं बेटा, प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एयर है, सॉइल है, वाटर है। यस मैम। सो ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट आर डिपेंड ऑन वन अनदर। बेटा ये जो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है बेटा पार्ट, जो किसी चीज़ को पर्टिकुलरली बना रहे हैं। ठीक है, यस मैम। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा एनवायरमेंट के, वो किस पर डिपेंड रहते हैं? एक दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं। सो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरमेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर। तो बेटा ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा एनवायरमेंट के, ये क्या कर रहे होते हैं बेटा, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और एक बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं एनवायरमेंट के अंदर इन अ नेचुरल वे। ठीक है, यस मैम, ये चीज हमें पता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है जो अभी लिविंग है ना, बट जब उसकी डेथ हो जाएगी बेटा, तो उस डेथ होने के बाद उसका क्या, अगर उसको मतलब उसके साथ कुछ तो ऐसा होगा ना, है ना। यस, तो उसको क्या होगा बेटा, उसके साथ जो डिकम्पोजर्स हैं बेटा उसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, एक्ट करेंगे और उसको इस फॉर्म में ले आएंगे कि भैया प्लांट उसको रीअब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, उसके अंदर जितने मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड इस तरीके से बेटा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी चलती रहेगी, मिनरल रिसाइकलिंग भी चलती रहेगी। तो भाई हर कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है बेटा इस एनवायरमेंट के अंदर नेचुरल तरीके से, है ना। और इस तरीके से बेटा एक एनवायरमेंट के अंदर का क्या बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। सो ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु चेंज द नेचुरल एनवायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, clothing, housing, transport and industry. In fact, the uncontrolled activities of human being are damaging the balanced and healthy environment more and more. अब वो uncontrolled activities क्या है बेटा, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, हम देखते हैं बेटा कि हम लोग कितना ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है बेटा ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है इस अर्थ पर जिसने कसम खा ली है कि भैया हम तो नेचर को खराब करेंगे। ठीक है, कसम खा चुके हैं ये ह्यूमन बींग्स है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मैं तो खुद बोल रही हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि अगला मास एक्सटिंक्शन है ही हमारा, धरती पलट जाएगी बेटा और हम सब खत्म, है ना। तो हम देखते हैं बेटा ह्यूमन बींग्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है बेटा जो इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं बेटा अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, है ना। जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। इनफैक्ट जितनी भी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज है ना बेटा ह्यूमन बींग्स की, वो बैलेंस्ड इन्वायरमेंट को क्या करें बेटा, डैमेज करें। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, मैंने आपकी यहाँ पे जो इमेज लगाई है, आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, देखो ये वेस्ट ह्यूमन बींग ने प्रोड्यूस किया। ठीक है, चलो वो तो ये है कि भैया बॉडी, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई सब्जी सड़ गई, है ना, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ खुद ही पेड़ पे से नीचे गिर गए, तो वो अल्टीमेटली वो खत्म हो गई, वो चीज़ अलग है। बट ये कचरा किसने प्रोड्यूस करा? ये तो हमने करा, हमारी हरकतें हैं, है ना। यस मैम, ये हमारी हरकतें हैं। तो भाई हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा,
So all the waste material produced by the various activities of men and animals are poisonous to some extent and can be divided into two main groups. तो भाई ये जो हमारी हरकतें हैं ना, इन हरकतों को अगर नहीं सुधारा गया तो हम तो साफ होंगे होंगे। देखो नेचर का तो सिंपल सा है, हमें साफ करके कोई और स्पीशीज उतारेगा जो डोमिनेट करेगी अर्थ पर। जैसे डायनासोर्स जिस टाइम पर डोमिनेट कर रहे थे ना बेटा, वो रातों रात साफ हो गए तो पता नहीं चला था कहाँ गए। अभी तक ये सच में नहीं पता चल पाया कि डायनासोर्स खत्म कैसे हुए थे। बेसिकली बहुत सारी थ्योरीज कहती हैं कि भाई एकदम से इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग हो गया था अर्थ का, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ह्यूमंस भी ऐसे साफ होंगे किस दिन। तो बेटा हम ये देखते हैं यहाँ पे कि भाई ये जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली वो जो है आपका वो जो पॉइजन सब्सटेंस है, जो भी आप वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको दो टॉपिक्स में, दो मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं बेटा आपके क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, और एक होते हैं बेटा आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अब आप सोचेंगे मैम ये क्या होते हैं। देखिए ऐसे मटेरियल बेटा, दोज मटेरियल विच कैन कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डीके है ना, या डिकम्पोजेज नेचुरली एंड बिकम हार्मलेस आफ्टर सम टाइम। तो बेटा ऐसे वेस्ट, मैंने आपको ये चीज बोली थी कि भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है, क्या बेटा ये चीज मैंने आपको बोली थी कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है बेटा, उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या रहते हैं बेटा, उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या रहते हैं बेटा, आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये वेस्ट को क्या करते हैं बेटा, आपके डिकम्पोज कर देते हैं, अल्टीमेटली उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिसके लिए एक और वर्ड होता है बेटा डीके कर देते हैं, ठीक है, सड़ा देते हैं, गला देते हैं, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज हो सकते हैं, जो डीके हो सकते हैं, वही होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या होते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। सो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड करने का काम कौन कर रहा है, इनको बायोडिग्रेडेबल क्यों बोला जाता है, आपने कभी ये सोचा, इन वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल क्यों बोलते हैं। देखो बायो का मतलब है मतलब कि लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, है ना, कोई चीज लिविंग है, और डिग्रेडेबल मतलब कि कोई लिविंग चीज ही उनको डिग्रेड कर रही है, कोई लिविंग चीज ही उनको डीके कर रही है। तो बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है बेटा जो उनको डीके कर रहे हैं, है ना। यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है। जैसे कैटल डंग एंड कंपोस्ट आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये क्या होता है बेटा, कैटल डंग और कंपोस्ट होता है। देखो कैटल डंग आपको पता है गाय का गोबर, भैंस का गोबर जो होता है आपका। कंपोस्ट क्या होता है बेटा, कंपोस्ट होता है जब कोई प्लांट आपका मतलब मर जाता है, कोई वेजिटेबल स्टफ होता है बेटा, उनसे जो आपका क्या बनता है बेटा, मैन्योर बनता है, वही होता है आपका कंपोस्ट, ठीक है। यस मैम, सो बेसिकली ये आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही होते हैं, जिनको ईजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल्स और जो देखेंगे बेटा आप लोग बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स के, वो हो जाएंगे एनिमल की बोन्स, है ना, हड्डियां जो होती हैं एनिमल्स की, लेदर, टी लीव्स, वूल, पेपर, व्हीट, वुड, हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट एंड वेजिटेबल, पील्स, लीव्स, फ्लावर एंड केक। मतलब ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, आपकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूजुअली डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, ठीक है बेटा, ये यूजुअली आमतौर पर ये आपके एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, क्योंकि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं बेटा, डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली बेटा जो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, उस कचरे को ऑर्गेनिज्म खत्म करने के लिए तो है ना वहां पर, बिल्कुल मैम। तो अल्टीमेटली उसका कोई एक्यूमुलेशन तो हो नहीं रहा, तो भाई वो इजिली रिमूव हो रहा है एनवायरमेंट में से। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट यहाँ पे। यस मैम, तो इसलिए ये पॉल्यूट नहीं करते हैं। बट अगर आपने इस वेस्ट को भी एक्सेस में प्रोड्यूस किया तो भाई ये भी क्या करेंगे, आपका मामला साफ हो जाएगा, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट द एनवायरमेंट व्हेन देयर अमाउंट इज लार्ज व्हिच कैन नॉट बी डिग्रेडेड और डीकम्पोज इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर एट द राइट टाइम, ठीक है। तो अगर राइट टाइम पर बेटा इनको सही से डिकम्पोज नहीं करा गया तो ये भी पोल्यूशन कॉज करेंगे, और अल्टीमेटली अगर इनको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करा गया तब भी ये पोल्यूशन को क्या करेंगे बेटा, आपका प्रोड्यूस करेंगे। तो वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस। अब आते हैं बेटा आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं बेटा जिनको आप क्या नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं कर सकते हैं, मतलब कि तोड़ नहीं सकते हैं, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into non-poisonous harmless substances in nature are called non-biodegradable waste। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। मतलब कि ऐसा वेस्ट जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करने के बाद भी उसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, उसको इस फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते हैं बेटा प्लांट उसमें से मिनरल या फिर न्यूट्रिएंट को रीअब्सॉर्ब कर सके, तो वो होते हैं बेटा आपके कैसे वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। So the examples of non-biodegradable waste is are DDT। DDT क्या होता है बेटा आपका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। यस, एंड इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। सो प्लास्टिक्स हो गया बेटा आपका, पॉलिथीन बैग्स हो गए आपके, बॉल पॉइंट पेन रिफिल, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल आर्टिकल्स जैसे कि एल्यूमिनियम की कैंस, आयरन की नेल्स, सिल्वर फॉइल एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। यस, तो ये जो आप खाने में सिल्वर फॉइल यूज कर रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेड ही नहीं हो सकती।
इसलिए तो हम लोग देखते हैं बेटा, अब हम लोग किस पर ऑप्ट कर गए हैं, अब हम लोग ऑप्ट कर गए हैं पेपर पर। आपको पता है ना, मार्केट में बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं रैप करने के लिए, फूड को रैप करने के लिए, है ना, जिससे कि हम लोग इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर सकें बेटा, अवॉइड कर सकें, है ना। जितना कम आप प्रोड्यूस करेंगे बेटा उतना ही कम ये रहेगा, तो उतनी ही आसानी से आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। ऑल दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी मेड लेस टॉक्सिक इजिली एंड हेंस दे आर मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। बेटा इनको इजिली इनकी टॉक्सिसिटी खत्म नहीं कर सकती, यार इनको लेस टॉक्सिक नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो भैया ये मेजर पॉल्यूटेंट है इन्वायरमेंट में। सो द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। हम ये देखते हैं बेटा कि आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू भी क्या नहीं हो सकता है बेटा, डिग्रेड नहीं हो सकता है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है बेटा, सो इट कैन बी पास्ड अलॉन्ग द फूड चेन। हम ये देखते हैं बेटा, जो आपका डीडीटी है, मान लो आपने डीडीटी मतलब कि किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर था, अब अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म को किसी ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, तो डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना। यस मैम। तो डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बेटा, तो ये आपका पास होता जाएगा फूड चेन में फ्रॉम क्रॉप्स टू मैन, क्रॉप से मैन तक, और अदर एनिमल एंड बर्ड्स एंड हार्म देम, और इनको क्या करेगा बेटा, इनको नुकसान पहुंचाएगा। फॉर दिस रीजन बेटा, इसी रीजन की वजह से डीडीटी हैज बीन बैंड फ्रॉम यूज इन मोस्ट कंट्रीज। डीडीटी को बहुत सारी कंट्रीज ने क्या कर दिया बेटा, बैन कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा और ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट हो गया तो भैया खेल तो खत्म है फिर, है ना। यस मैम। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे जो डिस्कार्डेड प्लास्टिकल आर्टिकल्स होते हैं बेटा, आपके ग्लास के आर्टिकल्स होते हैं, मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, विच कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन अवर सराउंडिंग्स। जो क्या करते हैं बेटा, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन को क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग में प्रोड्यूस करते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो वो सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो बेटा, कुछ नहीं करना, आपको ना दो चीजें लेनी है। एक तो आप लो जो एक्सपेरिमेंट है कि भैया कोई चीज बायोडिग्रेडेबल है, मान लो आप जानना चाहते हो, मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स दिए, मैंने आपसे बोला भाई मुझे ये प्रूफ करके दो ये बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैंने आपको दिया एक तो मैंने आपको दी एक तो प्लास्टिक बॉटल, और एक मैंने आपको दिया बेटा पेपर एंड पेपर, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला जस्ट प्रूफ करो कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आपने क्या, ओके मैम कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने क्या किया, आपने ये लिए, ये आपने आपके ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स थे। आपने इनको क्या बेटा, आपने इनको डिग कर दिया अंडर अ सॉइल, डंप इनटू अ सॉइल, ठीक है। आपने सॉइल में इनको डंप कर दिया, यस मैम डंप कर दिया हमने इनको सॉइल में। तो आपने देखा बेटा किसमें, इन दी लाइक आप बोल सकते हैं कि आपने क्या करा था, आपने एक गड्ढा बनाया था, आपने एक डिग किया बेटा कुछ डेप्थ तक, ठीक है। डंप इनटू अ सॉइल इन द डेप्थ, देन कवर इट विद अ सॉइल, कवर इट विद अ सॉइल। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप इसको सॉइल से कवर अप कर देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर अ मंथ बेटा कुछ मतलब 1 महीने बाद आप जाकर उसको चेक करेंगे, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे बेटा, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, यहाँ पर आपकी बता रही हूँ मैं ऑब्जर्वेशंस। तो जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होने वाली है ना बेटा, वो ये होंगी आपकी ऑब्जर्वेशन, पूरा चला जाएगा मुझे लग ही रहा था। ऑब्जर्वेशन, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि भाई आपकी जो प्लास्टिक बॉटल थी, क्या बेटा, आपकी जो प्लास्टिक बॉटल थी वो आपके एज इट इज रहेगी, देयर इज अ नो चेंज, ठीक है, देयर इज नो चेंज, इट इज रिमेन सेम, ठीक है। बट आपका जो पेपर होगा बेटा, पेपर ये क्या हो चुका होगा बेटा, ये आपका डिकम्पोज हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा बेटा, ये आपका डिकम्पोज हो चुका होगा, ठीक है। यस मैम। तो आप देखेंगे पेपर के आपको कोई रिमेन्स नहीं मिलेंगे और इसके आपको रिमेन्स मिलेंगे। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। ये चीज़ हम लोग देखेंगे आपके कि भाई यहीं से हमें पता चलेगा कि जो आपका प्लास्टिक बॉटल है, क्या जो आपका बेटा क्या है, प्लास्टिक बॉटल है, ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट,
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमने इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बोला बेटा क्योंकि इसके ऊपर किसने अटैक किया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपके कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा, जैसे कि आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई वाले जो बेटा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने किस पर अटैक किया होगा, इस पर अटैक किया होगा, बट उसके बाद भी बेटा ये डिकम्पोज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा इसी वजह से क्या है आपका, इसी वजह से बेटा ये है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या है बेटा ये आपका, ये है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, जल्दी बताओ आया ये चीज़ समझ में? अगर समझ में आ गई तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो। ठीक है, यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम लोग अगर उसको देखेंगे बेटा, किसको देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे बेटा पेपर को। ठीक है, तो पेपर जो है बेटा आपका, पेपर है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्योंकि बेटा ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्यों है आपका, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपका इसलिए है क्योंकि भाई इस पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया होगा तो अल्टीमेटली डिकम्पोज हो गया, है ना। क्या हुआ बेटा, ये आपका डिकम्पोज हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि भैया आप इससे पता लगा सकते हैं कि कोई भी मटेरियल आपको अगर टीचर दें, कोई भी दे, तो आप उस मटेरियल से ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि भैया वो मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, किससे, अल्टीमेटली इस वाली एक्टिविटी से। ठीक है, यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो इस बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और इसको लिख लो। यही था वो एक्सपेरिमेंट। इसमें आप ऑब्जेक्ट्स लेंगे, प्लास्टिक बॉटल एंड पेपर, आपने डंप किया उसको सॉइल में, डेप्थ में, कवर इट विद अ सॉइल। आफ्टर अ मंथ आप प्लास्टिक बॉटल को देखेंगे वो डिकम्पोज नहीं मिलेगी, पेपर देखेंगे डिकम्पोज मिला, क्योंकि जब इस पर अटैक किया होगा तो ये डिकम्पोज नहीं हुआ, उसको अटैक किया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने तो वो डिकम्पोज हो गया। समझ गए? ईजी है या नहीं है? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए ठीक है मैम, हमें ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है। सो अब हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं आपके और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, एक और मैं आपको एक चीज़ करके दिखा सकती हूँ यहाँ से, एक और उसमें कि जैसे आपके पास मान लीजिए बेटा क्या है, मान लीजिए आपके पास प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट मर गया, डेड मर गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, इसके ऊपर कौन अटैक करेंगे, अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस मैम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस डेड बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे। ठीक है, डेड बॉडी अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये इसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है पत्ती, ये मर गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस पत्ती का क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद क्या होगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन हो गया तो मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में से आपका टूट जाएगा। ठीक है, यस मैम। फिर क्या होगा बेटा, हम लोग देखेंगे फिर फ्रेगमेंटेशन होने के बाद, और यहाँ पे सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं बेटा, अर्थवॉर्म वगैरह भी इसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, यस मैम, ऐसे फ्रेगमेंटेशन होगा बेटा इनका। इसमें से हम लोग देखेंगे बेटा कि यहाँ पे क्या निकलेंगे, इससे जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, अल्टीमेटली मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ सारी चीज़ें। फिर बेटा यहाँ से जो आपके न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, यहाँ पे ऐसे आपके न्यूट्रिएंट्स निकल गए, तो ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे ना बेटा, ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे इससे, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स को वापस से प्लांट रीअब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट रीअब्जॉर्ब। तो इस तरीके से देखो बेटा, जो भी ये डेड बॉडी थी, तो इस डेड बॉडी के मतलब इस डेड बॉडी से कोई पोल्यूशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इसके पास जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी मिनरल थे, वो वापस से प्लांट ने रीअब्जॉर्ब कर लिए, है ना। करे या नहीं करे? तो इस तरीके से बेटा हम लोग देखते हैं कि जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं बेटा, वो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं कॉज करते हैं, अगर वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस ना करे जाए तो। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझ गए? यस मैम, ठीक है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल के साथ ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो विच इज़ बेसिकली अल्टीमेटली आपके चट्टान के चट्टान बने जा रहे हैं हमसे। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब के लेक्चर। अब हम लोग बेटा इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ बता देना चाहती हूँ मैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि आपको हम टॉप कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं फॉर बोथ द मीडियम्स हिंदी एंड इंग्लिश। आप देखते हैं बेटा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा, तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बेटा इन बोर्ड से आते हैं, तो हम आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6th से लेकर क्लास 12th तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। क्या 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस बेटा प्रोवाइड कराते हैं। आपको कुछ और कोर्सेज बेटा हमारे पास मिल जाएंगे, जैसे वैदिक मैथ्स का मिल जाएगा, क्रैश कोर्स तो बेटा हमारा फेमस है ही, एंड नेक्स्ट स्पोकन
क्या स्पोकन इंग्लिश का भी मिल जाएगा। बेटा आप 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन मिले, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अपने फ्रेंड्स को बेटा बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, आपको अगर ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए बेटा, उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आपको मेरे जो भी नोट्स चाहिए बेटा, आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा सकते हैं। ठीक है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। और आपको बेटा जितने भी खबरें चाहिए चैनल की, तो वो आपको कहाँ में जाएंगे बेटा, कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएंगे। तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेटेड रहिए बेटा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको सब चीज़ें पता चलती हैं कि भाई व्हाट इज हैपनिंग, है ना। चलिए, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। अब हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिस्टम क्या होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।